ये 20 अरब डॉलर की लागत से बना फ्लोटिंग एयरपोर्ट क्यों डूब रहा है? जो समुद्र में बनाया गया दुनिया का पहला एयरपोर्ट है, बल्कि इसको कनेक्ट करने वाला 4 किलोमीटर लंबा ब्रिज भी कुछ खास है। जहाँ ये जॉइंट एयरपोर्ट बना है वे उस वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड आइलैंड है, जिसको जापान के लोगों द्वारा खास कर इस एयरपोर्ट के लिए बनाया गया था। लेकिन इंजीनियरों और ऑफिसरों की क्या कमी रही होगी, जिसकी वजह से ये दिन ब दिन एयरपोर्ट का लेवल अंदर दस्ता ही जा रहा है। अब इंजीनियर इसको डूबने से बचाने के लिए किस मुश्किल का सामना कर रहे हैं। दोस्तों, बढ़ रही टेक्नोलॉजी की बात करें तो जापान भला कैसे पीछे रह जाएगा। जापान ने अमेरिकी न्यूक्लियर अटैक में पूरी तरह तबाह होने के बाद मात्र 18 साल के बाद दुनिया की सबसे पहली हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च कर दुनिया के रोंगटे खड़े कर दिए थे और अमेरिका के तो मानो छक्के ही छूट गए थे। पर ऐसा भी नहीं है कि जापान हर कोशिश में कामयाब हुआ। बहुत सारे प्रोजेक्ट फेल हुए और बहुत सारे इंजीनियरों से गलती भी होती है। और ऐसे ही बहुत बड़ी गलती जापान के कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाते वक्त हुई थी, जिसकी वजह से जापान आज तक खामियाजा भुगत रहा है। जापान के कांसाई रीजन में बना ये एयरपोर्ट वैसे तो ओसाका सिटी, कोबे और क्योटो से बहुत करीब है, जहां 50 किलोमीटर के रेडियस में ऑलरेडी 3 एयरपोर्ट मौजूद हैं। लेकिन बढ़ती जापान की पॉपुलेशन और बढ़ती इकोनॉमिक की डिमांड को देखते हुए जापान को एक और एयरपोर्ट की कमी महसूस होने लगी थी। पर अब चुनौती तो ये थी कि ये तीनों एयरपोर्ट बहुत बड़ी जापान की आबादी से घिरे हुए थे, जिसकी वजह से इस एयरपोर्ट को और एक्सटेंड करके बढ़ाया नहीं जा सकता था। दूसरी तरफ जो कांसाई रीजन में जो खाली जमीन मौजूद थी, जिसको कांसाई फार्मर ने देने के लिए सख्त मना कर दिया था। अब जापान अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने और इंटरनेशनल टूरिस्ट को अच्छी फैसिलिटी देने के लिए सिर्फ यही ऑप्शन बचा कि कैसे ही करके कांसाई ओसाका बे के ऊपर एक और एयरपोर्ट बनाया जाए। ओसाका बे का ये हिस्सा करीब 50 से लेके 60 फीट तक ही मौजूद था। जहाँ एयरपोर्ट बनाने का मतलब ये है कि यहाँ पहले एक आइलैंड तैयार किया जाएगा। फिर आखिरकार कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नींव 1987 में रख कर जापान ने एयरपोर्ट के काम का शुभारंभ कर दिया था। लेकिन ये प्रोजेक्ट बहुत सारे चैलेंज से जूझने के बाद 20 बिलियन डॉलर में तैयार हुआ। अगर ये एयरपोर्ट जमीन पर बनाया जाता तो ऐसे 2 एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाते। लेकिन कांसाई फार्मर जमीन को नहीं देने में अड़े रहे और दे भी रहे तो उनकी डिमांड के अनुसार 2 गुना खर्च आ जाता था। फिर इंजीनियरिंग टीम ने कांसाई एयरपोर्ट के लिए 2 आइलैंड डिजाइन किए, जो एक 4 किलोमीटर और दूसरा 5 किलोमीटर लंबा था और ये दोनों आइलैंड बनी आउटर सी वॉल के सपोर्ट से खड़े होने थे। इस 60 फीट गहरे समुद्र को भरने के लिए 800 बिलियन क्यूबिक फीट मिट्टी खोदकर लाई गई थी। हालांकि जापान के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि जापान ऑलरेडी छोटे मोटे आइलैंड पहले भी बना चुका है। लेकिन ये आइलैंड कांसाई कोस्ट से 4 किलोमीटर दूर बनना था, जहाँ का बॉटम का कीचड़ कुछ अलग था, जिसके ऊपर एयरपोर्ट बनाना किसी चुनौती से कम नहीं था। फिर रिसर्च टीम ने कीचड़ के सैंपल लिए और रिसर्च के बाद कहा कि ये आइलैंड यहाँ तो 19 फीट या फिर 25 फीट धंसेगा। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि दोनों केस पे आइलैंड को धंसना था। फिर बढ़ते खर्चे की वजह से एयरपोर्ट को 19 फीट धंसने के हिसाब से डिजाइन किया गया था और ये ही बहुत बड़ी गलती थी। उसके बाद आइलैंड की मिट्टी में ड्रिलिंग की मदद से समुद्र के बॉटम में लाखों होल कर वाइब्रेशन किया गया, जिसकी वजह से कीचड़ की सतह काफी सख्त हो गई थी और 50,000 कंक्रीट ब्लॉक का इस्तेमाल करके आउटर सी वॉल को भी बनाया गया था। इस आउटर सी वॉल का एक ही काम था कि समुद्र की व तूफानों की लहरों से आइलैंड को बचाना। अब सी वॉल के अंदर मिट्टी डालकर समुद्र की सतह को आइलैंड की ऊंचाई को 65 फीट कर दी गई थी और आइलैंड तैयार होने के बाद कंस्ट्रक्शन टीम ने कंस्ट्रक्शन व रनवे का काम शुरू कर दिया था। फिर 3 साल के बाद कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कनेक्ट करने वाला ब्रिज भी तैयार कर लिया गया था और ये इस ब्रिज में होने वाला खर्चा $1 बिलियन आ गया था। हालांकि कांसाई
इंटरनेशनल एयरपोर्ट का धंसना पहले से ही तय था, लेकिन इंजीनियर और ऑफिसर को बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि ये एयरपोर्ट सिर्फ 19 फीट ही धंसेगा, जबकि कंस्ट्रक्शन के दौरान ही आइलैंड 34 फीट धंस गया था। अब जो आइलैंड समुद्र से 65 फीट ऊपर था, उसमें से 34 फीट एयरपोर्ट लॉन्च होने से पहले ही धंस गया था। इस हड़बड़ाहट में इंजीनियर ने ये अंदाजा लगाया कि 50 साल के बाद ये आइलैंड 13 फीट पे धंस कर रुक जाएगा, जबकि 13 फीट इस आइलैंड को समुद्र से बचाने के लिए सबसे कम से कम ऊंचाई मानी गई थी। लेकिन इंजीनियरों का ये अंदाजा भी गलत साबित हुआ था, क्योंकि इस आइलैंड को 13 फीट तक धंसने में 50 साल लगने वाले थे, लेकिन ये आइलैंड मात्र 10 साल में धंसकर 13 फीट रह गया था। जबकि अभी तक इस एयरपोर्ट की दूसरी टर्मिनल लॉन्च नहीं हुई थी और ये एयरपोर्ट आज बहुत ही डेंजरस लेवल पर आ खड़ा है और दिन ब दिन समुद्र के अंदर जा ही रहा है। अब कहा जाता है कि 2050 तक ये एयरपोर्ट जापान के हाथों से निकल जाएगा, लेकिन इस समस्या से बचने के लिए जापान रोजाना सी वॉल की ऊंचाई को रेगुलर बढ़ाता है, जिसकी वजह से अभी तक $150 मिलियन इस सी वॉल में खर्च हो चुके हैं। लेकिन एयरपोर्ट को बचाने के लिए सिर्फ सी वॉल को ही नहीं ऊंचा किया जा रहा है, उसके अलावा एयरपोर्ट के फाउंडेशन में लगे हाइड्रोलिक जैक को भी हर साल ऊंचा किया जा रहा है। हालांकि ऐसा करने से एयरपोर्ट को जापान बचा तो नहीं पाएगा, लेकिन जापान इस एयरपोर्ट को डूबने का टाइम बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से वो आगे जाके कांसाई में एक नया एयरपोर्ट बना सके और रोजाना होने वाले लाखों डॉलर को बचा सके। लेकिन कुदरत भी इस एयरपोर्ट के हाथ धो के पीछे पड़ी है, क्योंकि जब 2018 में वहाँ भारी तूफान आया, जब पूरा एयरपोर्ट व रनवे पानी से भर गए और पार किए जहाज को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा था। पूरी दुनिया का ये मानना है कि जापान की इस प्रोजेक्ट में हार हुई, लेकिन असल में जापान की जीत हुई, क्योंकि जापान ने वो करके दिखाया जो किसी भी कंट्री ने नहीं किया था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपसे ये आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक व आपके चैनल 1 टीवी को सब्सक्राइब करोगे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक शानदार वीडियो में।